कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये टॉपिक है हमारा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और ये जो टॉपिक है हमारा आपका लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इसका जो आइडिया है ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो भाषा है उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, कम्युनिकेशन करना, मतलब कि उसका इस्तेमाल करना। आप बातचीत करो और उस बातचीत में जो भाषा आप सीख रहे हो उसका प्रयोग करो, प्रैक्टिकली उसका यूज़ करो, यही कम्युनिकेटिव अप्रोच आपसे कहती है। इट मूव्स अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्रामर फोकस टीचिंग मेथड। ये ग्रामर फोकस टीचिंग मेथड पे फोकस नहीं करता है, बल्कि उसके विपरीत ये कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। सिर्फ आप रूल्स पढ़ ले रहे हैं, सिर्फ नॉलेज बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच आपसे ये कहता है कि आप उसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में आप उसको इस्तेमाल करें। इंस्टेड एम्फसाइजेस इंटरेक्शन फ्लुएंसी, भाषा में आपकी फ्लुएंसी हो, आप अच्छे से उस भाषा को फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, की प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो क्या है उसके? फोकस ऑन कम्युनिकेशन। तो पहला तो ये किस चीज़ पे फोकस करता है? कम्युनिकेशन पे, बातचीत पे फोकस करता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ टू एनेबल स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द टारगेट लैंग्वेज। जो भी भाषा बच्चे को पढ़ाई जा रही है वो उस भाषा में अपने दोस्तों से, अपने क्लास में, अपने इन्वायरमेंट में बातचीत भी कर सके, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी कर सके। ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन आर टॉट इन कॉन्टेक्स्ट विद एम्फसाइजेस। इसमें मुख्य रूप से ग्रामर पे फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि पूरा एक एज अ होल लेकर के चलते हैं। ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, बल्कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं रदर देन रोट मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स। रट्टा मारने पे फोकस नहीं करते हैं कि आपने सिर्फ नियम और कायदे को रोट कर लिया, लर्न कर लिया, नहीं, बल्कि ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हैं। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू मीनिंगफुल रियल लाइफ सिचुएशन। आप कैसे सीखते हो? रियल लाइफ सिचुएशन से भाषा को सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट माइट रोल प्ले ऑर्डरिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट, डिस्कसिंग अ मूवी। बच्चे हैं, किसी रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे फूड ऑर्डर कर रहे हैं, वो अपने टारगेट लैंग्वेज में बातचीत करके उसको ऑर्डर कर रहे हैं। किसी मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो अपना टारगेट लैंग्वेज, जैसे कि हमारी टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करके उस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं। डिबेटिंग अ सोशल इशू, कोई सोशल इशू है, उनको टॉपिक दे दिया गया, वो उस चीज़ को उस पर डिबेट कर रहे हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज में। इस तरीके से उस टारगेट लैंग्वेज को प्रैक्टिकली वो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर करके चीज़ों को और अपना फ्लुएंसी बढ़ा रहे हैं और अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा रहे हैं। दिस सिचुएशनल अप्रोच हेल्प स्टूडेंट ग्रैप्स हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन एवरीडे कॉन्टेक्स्ट। इससे बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि हर रोज़ की ज़िंदगी में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, ये कैसी टीचिंग है? लर्नर सेंटर्ड, मतलब सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि सिखाने वाले के ऊपर। टीचर सेंटर्ड नहीं है, बल्कि स्टूडेंट या लर्नर सेंटर्ड है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। इसका फोकस टीचर पे नहीं बल्कि स्टूडेंट पे होता है, क्योंकि बच्चे इसको कम्युनिकेशन में प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट आर इनकरेज टू टेक एन एक्टिव रोल इन देयर लर्निंग। बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब उनको कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर वो डिबेट कर रहे होते हैं, तो वो उसके थ्रू सीख रहे होते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वर्किंग इन पेयर और ग्रुप्स, बच्चे ग्रुप में, पेयर में काम कर रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, साथ में मिलकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल लैंग्वेज यूज़। Emphasis is placed on functional language skill, how to request, offer, apologize और गिव डायरेक्शन। किस तरह से रिक्वेस्ट करें, किस तरह से किसी से माफ़ी मांगें और किस तरह से डायरेक्शन दें। फॉर एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ मूव फ्रॉम
move away from a focus on abstract rules to teaching student how to use language effectively in a variety of social setting. अलग अलग प्रकार की social settings में बच्चे किस तरह से उसको इस्तेमाल करें. टास्क बेस्ड लर्निंग, यहाँ पे बच्चों को टास्क दिया जाता है और टास्क के साथ साथ वो सीखते हैं. एक्टिविटीज सच एज सर्वे, इंटरव्यूज एंड रोल प्ले simulate रियल लाइफ टास्क दैट स्टूडेंट आर लाइकली टू इनकाउंटर आउटसाइड द क्लासरूम. बच्चे क्लासरूम के बाहर कोई चीज़ सर्वे कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ देख रहे हैं या ले रहे हैं, किसी चीज़ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रियल लाइफ टास्क कर रहे हैं और बाहर की चीज़ों को सीख रहे हैं. दीज टास्क हेल्प स्टूडेंट यूज़ लैंग्वेज पर्पसफुली एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू प्रैक्टिस फ्लुएंसी विदाउट वरिंग एक्सेसिव अबाउट ग्रामेटिकल करेक्टनेस. बच्चे यहाँ पे ये फोकस नहीं करते हैं कि वो जो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, बल्कि वो उस पर फ्लुएंसी पे फोकस कर रहे होते हैं कि वो कितना फ्लुएंटली उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं. एरर करेक्शन इन CA यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच, एरर करेक्शन इज़ मोर फ्लेक्सिबल. एरर करेक्शन करना काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. वाइल एरर आर नॉट इग्नोर्ड, गलतियाँ यहाँ इग्नोर नहीं की जाती हैं. द प्राइमरी फोकस इज़ ऑन फ्लुएंसी, प्राइमरी फोकस फ्लुएंसी होता है और कम्युनिकेशन होता है. टीचर्स करेक्ट एरर्स व्हेन दे इम्पीड अंडरस्टैंडिंग बट ऑफन प्रायोरिटाइज encouraging the student to keep talking rather than interrupting their flow to fix mistake. बच्चे से बात कर रहे होते हैं, टीचर ने देखा कि बच्चे ने ये गलत पढ़ा या ये गलत बोला, लेकिन उस समय क्योंकि वो उस समय एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे तो बीच में रोक के उनको डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं रुको तुमने ये गलत पढ़ा. बल्कि जब वो बच्चे पढ़ लेते हैं उस चीज़ में वो या फिर उसकी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, जब उनका कम्युनिकेशन एंड होता है तो अब बाद में एंड में उनकी मिस्टेक को बताया जाता है, लेकिन बीच में उनकी फ्लुएंसी को रोका नहीं जाता है, नहीं तो बच्चा हेजिटेट हो जाएगा, डर जाएगा और फिर उसके बाद उस चीज़ को वो यूज़ नहीं करेगा. हो जाता है कभी कभी, हम जैसे कि हम बड़े हैं, एल्डर्स हैं, हमसे भी मिस्टेक होती है पढ़ते हुए. कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है या कभी कभी कोई चीज़ आँखों के सामने से इतनी तेज़ी से गुजरती है कि हम उस चीज़ को कुछ और ही समझ कर के बोल जाते हैं. तो बच्चों को अगर वहाँ पे मुंह पे टोक दिया जाए ग्रुप में, तो बच्चों के अंदर ये एक फीलिंग होती है कि उनको बहुत जल्दी बुरा लगता है. तो इस वजह से उनको अगर हम बीच में टोकने के बजाय बाद में समझाएं तो इससे उनको वहाँ पे एम्बैरेसिंग भी नहीं फील होगा और बाद में उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर लेंगे. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच. अब इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या हम इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं. पेयर एंड ग्रुप वर्क करवा सकते हैं बच्चों से. कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ ऑफन इन्वॉल्व पेयर एंड ग्रुप वर्क वेयर स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट लैंग्वेज विद ईच अदर. यहाँ पे बच्चे लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं इन आ लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट. ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे बच्चों को स्ट्रेस ना हो. फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट माइट वर्क इन पेयर्स टू कंडक्ट इंटरव्यूज़. इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए ग्रुप में काम कर रहे हैं. एक टीम बनी इंटरव्यू लेने वाली, एक टीम बनी इंटरव्यू देने वाली, और आपस में ये गेम टाइप में खेल रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में उस चीज़ को सीख भी रहे हैं. और सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर, साथ में मिलकर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इन वाइल प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी. नेक्स्ट है ऑथेंटिक मटेरियल्स. बच्चों को ज़्यादातर ऑथेंटिक मटेरियल्स प्रोवाइड कराना चाहिए. टेक्स्ट लाइक न्यूज़ आर्टिकल्स, जो ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं, न्यूज़ आर्टिकल हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सॉन्ग are used in class to expose student to real world language. This can help student become familiar with different registers of language and understand how English is used in various context. देखिए जो लिटरेचर होता है, जैसे कि आपने कोई पोम पढ़ी, वहाँ पे जो लैंग्वेज का यूज़ है वो एक अलग तरीके से होता है, और आप कोई थ्योरी, कोई नॉवेल या कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ अलग तरीके से होता है. तो इससे बच्चे जो है वो सीख पाते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना. फोकस ऑन फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी पे फोकस करने के बजाय फ्लुएंसी पे फोकस ज़्यादा किया जाना चाहिए. मतलब कि करेक्ट इनकरेक्ट की बजाय ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए कि बच्चा कितने फ्लुएंटली उस चीज़ को बोल पा रहा है. टीचर यूजिंग द कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्फसाइज फ्लुएंसी ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, encouraging student to speak without worrying
टू मच अबाउट मेकिंग मिस्टेक, बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस्टेक वगैरह के बारे में चिंता ना करने देना चाहिए। एक्यूरेसी इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ ऑफन एड्रेस्ड आफ्टर द कम्युनिकेटिव एक्टिविटी हैज़ एंडेड। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है लेकिन कम्युनिकेशन एंड होने के बाद एक्यूरेसी पे फोकस करना है, बीच में बच्चों को बोलने से रोकना नहीं है। बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है कि वो पहले ही चिंता करने लग जाए और फिर उनकी फ्लुएंसी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ विजुअल एड्स एंड मल्टीमीडिया, मतलब कि ज़्यादातर ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टीवी हो गया, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कोई वीडियो दिखा सकते हैं बच्चों को, और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हुए भी चीज़ों को सिखा सकते हैं। जैसे कोई मूवी चला दी जिसमें इंग्लिश, जैसे टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश से रिलेटेड, या कोई अदर लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ चला दिए, बच्चे उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है वो सब भी उस चीज़ को सीख पा रहे हैं। To make communication more interactive, teacher use images, videos, audio material. These resources make language more accessible and contextual, helping students better understand how language work in real life word situation. तो इससे समझ में आता है कि रियल लाइफ वर्ड सिचुएशन में लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, वो भी वो सीखते हैं। स्टूडेंट्स फीडबैक, साथ में स्टूडेंट का फीडबैक भी लेते रहना चाहिए। आफ्टर एक्टिविटीज स्टूडेंट आर ऑफन गिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बच्चों को उनको फीडबैक देना चाहिए कि उन्होंने कैसा किया। हाउएवर दिस फीडबैक इज टिपिकली फोकस्ड ऑन कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस रादर देन करेक्टिंग एवरी सिंगल ग्रामेटिकल एरर। ये जो फीडबैक होना चाहिए ये इस चीज़ पे बेस होना चाहिए कि उनका कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस कैसा रहा, बल्कि इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कितनी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की। The aim is to help student improve their ability to communicate in natural situation। बल्कि हमको क्या करना है, उनको हेल्प करना है कि वो उनकी कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है नेचुरल सिचुएशन में वो और ज़्यादा बढ़ जाए, उनको उस भाषा की हैबिट हो जाए, जैसे कि वो अपने मदर टंग को फ्लुएंसी से इस्तेमाल कर पाते हैं बिना मिस्टेक के। एक समय आएगा जब वो टारगेट लैंग्वेज को भी उतनी ही फ्लुएंसी से यूज़ कर पाएंगे। एडवांटेज ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इट लेट्स टू इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन सिंस द एम्फेसाइज इज़ ऑन प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल एंड रियल वर्ड एप्लीकेशन, क्योंकि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है तो इससे क्या होता है, बच्चे का मोटिवेशन बढ़ता है। इट फॉस्टर फ्लुएंसी, बच्चे के अंदर फ्लुएंसी बढ़ती है। एबिलिटी टू होल्ड कन्वर्सेशन, बच्चे के अंदर कन्वर्सेशन करने की क्षमता बढ़ती है। इंग्लिश रदर देन फोकसिंग सोलली ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, सिर्फ बच्चा बैठ करके लिखता छापता दूसरी बुक नहीं छापता है, बल्कि वो उस चीज़ को इस्तेमाल भी कर पा रहा है, उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा है। इट इनकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग इम्प्रूविंग स्टूडेंट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे की इससे सोशल और कम्युनिकेशन स्किल बूस्ट होती है। चैलेंजेस ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच, अब भाई किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके सामने कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कोई भी चीज़ बिना चैलेंजेस के तो मिलती नहीं है। तो चैलेंजेस क्या हैं, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज क्लासेस, जैसे मान लीजिए बड़ी क्लास है, कई सारे बच्चे हैं और टीचर्स वहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर है मान लीजिए, तो उसके लिए इस बड़ी क्लास में इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि टीचर की संख्या बढ़ा सकते हैं, बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि आज इतने ग्रुप का हो गया, कल इतने ग्रुप का हो गया, तो उसके लिए हमें कुछ सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। इसके सामने ये सारी चैलेंजेस भी आते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन इज़ हार्डर टू प्रोवाइड, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन दे पाना बड़ी क्लासरूम में डिफ़िकल्ट होता है। इन सम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट माइट बी मोर अकस्टम्ड टू ट्रेडिशनल, बच्चे कुछ ज़्यादा ही अपने मदर टंग से या मदर जो जिस भी ट्रेडिशन में रह रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए होते हैं। टीचर सेंटर्ड लर्निंग एंड मे रेजिस्ट द शिफ्ट टू मोर इंटरैक्टिव मेथड। सम स्टूडेंट में फील अनश्योर अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ देयर पीयर्स, बच्चे कुछ हेजिटेट करते हैं पीयर्स में, ग्रुप में, क्योंकि उनकी मान लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल इतनी इम्प्रूव नहीं है, उनको डर है कि ये सब हम पे हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, इस वजह से उनके अंदर हेजिटेशन आ रही है उस चीज़ को बोलने के लिए। स्पेशली इफ़ दे हैव लो कॉन्फिडेंस, अगर उनका कॉन्फिडेंस लो है तो पक्का ही उनको हेजिटेशन आएगी, तो हमें उनका हेजिटेशन दूर करना है। इन कंक्लूजन, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ एन इफेक्टिव मॉडर्न मेथड ऑफ लैंग्वेज, ये काफ़ी इफेक्टिव है, मॉडर्न मेथड है।
टीचिंग दैट एम्फसाइज प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ एंड स्टूडेंट इंगेजमेंट, जो कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ करने पे ध्यान देता है, स्टूडेंट के इंगेजमेंट पे फोकस करता है। इट हैज़ बीन वाइडली अडॉप्टेड इन मैनी लैंग्वेजेस, लैंग्वेज क्लासरूम्स, कई सारे लैंग्वेज क्लासरूम में इस मेथड का इस्तेमाल भी किया गया है अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इट मिरर हाउ पीपल एक्चुअली यूज़ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। सिर्फ किताबों में पढ़ना एक अलग बात होती है, रियल लाइफ इसका जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपना एक आईना देखते हो कि आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। सो इसी के साथ हम आते हैं इस टॉपिक के एंड में। और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी कल तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।